राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। राहुल गांधी ने उत्तर भारत की राजनीति और दक्षिण भारत की राजनीति के साथ साथ लोगों की भी तुलना की है। उसको लेकर बीजेपी के सभी मंत्री राहुल गांधी की सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उत्तर भारत के लोगों से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। उत्तर दक्षिण की कैसी सियासत? राहुल के बोल, राहुल पर आफत। कांग्रेस उत्तर में अटकी, दक्षिण में भटकी। क्या तारीफ के चक्कर में अपमान कर बैठे राहुल? अपने बयानों के चलते गाहे बगाहे विवाद की जद में आने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर चूक गए। वायनाड से सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल ऐश्वर्य कार्यक्रम के चलते त्रिवेंद्रम में थे। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए वहां के लोगों की तारीफ करते करते उत्तर के भारत के लोगों को कमतर बता बैठे और उनके इसी बयान पर सियासी घमासान चालू है। 15 years I was a member of parliament in the north, and for me coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया और आरोप लगाया कि वो अमेठी के लोगों की समझ पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी जिस उत्तर भारत का अपमान कर रहे हैं, सोनिया गांधी उसी उत्तर भारत के रायबरेली से सांसद हैं। राहुल गांधी ने बयान देकर अमेठी की जनता का अपमान किया है, जिसने उन्हें और उनके परिवार को कई दशकों तक सांसद बनाकर संसद में भेजा। राहुल गांधी का बयान माफी लायक नहीं है। देश में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में इस प्रकार से फूट डालने का प्रयास राहुल गांधी का नया नहीं है। पहले भी कुछ सप्ताह पहले उन्होंने असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ बयानबाजी की थी। उसका परिणाम यह हुआ कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो शायद राहुल गांधी प्रतिबद्ध हैं कि जब तक वो स्वयं कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी के बयान से मचे सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल के बचाव में सामने आए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए? देश के असल मुद्दे जीडीपी गिरना, महंगाई और चीन की घुसपैठ है और यही मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। बूंदे मुंह गिरी जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों की वीरगति और चीन के द्वारा भारत की सरजमी पर कब्जा, ये आह्वान किया है राहुल गांधी जी ने। ये है देश के मुद्दे, पर इन्हें सुनकर भी जब देश को मुद्दों पर वापसी पर लाते हैं, कोरोना से 1.5 लाख मर गए इस देश के लोग, क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? पर देश के स्वास्थ्य मंत्री एक फर्जी दवाई बेचने के लिए पत्रकार वार्ता करते फिरते हैं, ये सही मुद्दे हैं। इसलिए इस देश में गंभीर मुद्दों को वापस लाने की जरूरत है। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया और आरोप लगाया कि वो अमेठी के लोगों की समझ पर कैसे सवाल उठा सकते हैं और अब इसी पर सियासी घमासान जारी है। अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा अब कितने दिनों तक सियासत की जमीन को सींचेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संजय सिंह चौहान और अवैस उस्मानी भी जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले रुख आपका करेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया, एक बार फिर अभी जो बात महाराष्ट्र से उठती थी, उत्तर भारतीयों का मुद्दा वहां से निकलता था, अब राहुल गांधी दक्षिण में जाके ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये सियासत का नया संदेश है जिसपे संग्राम छिड़ रहा है, या फिर एक बार फिर डिवीजन की कोशिश है? बिल्कुल शैलेश, मैं बताऊं कि राजनीति जो है कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बयानों पर ही टिकती है और चलती है। यही वजह है कि जिस तरीके से उत्तर भारत में कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर है, उठने का प्रयास जरूर कर रही है और खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में पश्चिम में पोलराइजेशन कैसे किया जाए, वहां पे कैसे लोगों को एकजुट किया जाए और कांग्रेस के प्रति माहौल बनाया जाए, इस बयान से कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी वो कहीं ना कहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी को एक बड़ा हथियार जरूर मिल गया है इस बयान की तरह से, क्योंकि जिस तरीके से वो अमेठी में उनका खुद वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार काफी लंबे अरसे से वहां से सांसद रहे, रायबरेली से उनकी मां खुद सांसद है। तो ऐसे में इस बयान को बीजेपी जोर शोर से उठाने में लगी हुई है।
चूंकि उत्तर भारत और पश्चिम के बीच में जो अंतर पैदा करने की सियासत चली है, उसको लेकर के बिल्कुल मौका कुछ तेज भी हो हो गई। संजय, लेकिन एक बयान देकर अब यहाँ पर इस तरह की सियासत को एक बार फिर राहुल ने तूल दे दिया। अवैस लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए। अवैस, शिवसेना अभी तक इस तरह की बात करती आ रही थी, वहां पे सहयोगी भी है। राहुल अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हैं, खासतौर पे तब जब वो सोनिया गांधी भी रायबरेली से आती हो, तो इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं? ये उनकी कोई मजबूरी है या फिर कुछ उन्होंने अलग कहा और उसका अलग मतलब निकाल लिया गया? देखिए, साफ तौर पर इसको राजनीतिक मजबूरी के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के कई राज्यों में चुनाव होने वाले। आज चुनाव आयोग की बैठक भी थी उसको लेके, लेकिन जिस तरह का बयान उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर राहुल गांधी ने दिया है और कहा है कि उत्तर भारत की जनता, जहां से वो सांसद थे, उस जनता को जो है राजनीतिक मुद्दों की समझ नहीं थी, लेकिन केरला आकर उनको ऐसा लगा कि यहाँ के लोग जो है वो मुद्दे के ऊपर चर्चा भी करते हैं, सिर्फ चर्चा ही नहीं करते बल्कि विस्तार से किसी भी मुद्दे को जानने की कोशिश करते। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये दर्शाना चाह रहे हैं अपने बयान से कि जो केरला की जनता है या दक्षिण भारत की जनता है वो देश के मुद्दों को सही से समझती है, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया। हालांकि राहुल गांधी को इस तरह का बयान देने से पहले ये भी सोचना चाहिए था कि जिस उत्तर भारत की बात वो कर रहे हैं, वहाँ के अगर राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो कांग्रेस के बड़े नेता जो उनकी पार्टी से ही आए हैं, वो उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीट से, चाहे वो रायबरेली की हो, अमेठी की हो या फिर इलाहाबाद की हो या दूसरी सीट्स की अगर बात करें, तो वहाँ पे लंबे अरसे तक उन लोगों ने सांसद और विधायक के तौर पर काम किया है। ऐसे में राहुल गांधी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल अवैस, पर पार्टी से हट के यहाँ पर पॉलिटिक्स को एक नई दिशा देने की राहुल ने कोशिश जरूर की।